आंखें दुनिया की हर एक चीज़ को देखती हैं, लेकिन आंखों के अंदर अगर कोई तिनका चला जाए, कोई चीज़ पड़ जाए तो उसको वो नहीं देख पाती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी हर व्यक्ति के अंदर कमी देख लेता है, हर व्यक्ति की बुराई वो जान लेता है, दुनिया भर की बुराई उसे पता होती है, लेकिन उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी बुरी आदतें हैं, उसे नहीं पता होती हैं। जबकि ये जो बुराइयां होती हैं उसके अंदर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। चाहे वो शराब की लत हो, चाहे वो सिगरेट पीने की लत हो, चाहे जुआ खेलने की हो, चाहे उसको रात में देर तक जागने की आदत हो, या सुबह देर से उठने की आदत हो, या किसी की शिकायत करने की उसकी एक आदत हो। ये सब जो आदतें होती हैं ये कब लत बन जाती हैं और कब उसकी ज़िंदगी में तबाही लाना शुरू कर देती हैं, उसको यह पता नहीं चलता है। कई बार इंसान ये कहता है कि मेरे अंदर ये बुराई है ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर कितनी बुराई है। या किसी एक छोटी आदत को वो इतना हल्के में ले लेता है, वो सोचता है मैं सिगरेट पी लूँगा 2-4 तो उससे क्या हो जाएगा, मैं हफ्ते में एक बार ड्रिंक कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो कब हफ्ते से तीसरे दिन आ जाता है, कब तीसरे दिन से डेली पीने लगता है, और कब डेली पीने से सुबह और शाम दोनों टाइम पीने लगता है। और उसमें वो अपने परिवार से भी झगड़ता है, अपने माँ बाप से झगड़ता है, परिवार का ख्याल नहीं रख पाता है, और धीरे धीरे उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद होने लगती है, परिवार उसका टूटने लगता है, और जो उसका समाज में एक रुतबा होता है वो भी वहाँ से ख़त्म होने लगता है। मुझे याद है कि मेरे गांव में एक आदमी रहता था, उसने ड्रिंक करना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया, और धीरे धीरे वो रेगुलर पीने लगा। कई बार तो ये होता था कि वो सुबह सो करके उठता और तुरंत वो शराब पीता, उसके बाद ही वो अपने घर के जो काम होते थे वो करता या अपनी दिनचर्या वो शुरू करता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी, बहुत दवा कराया गया उसका, लेकिन उसको ज़्यादा आराम नहीं मिल पा रहा था। उसकी माँ, उसकी बीवी बहुत परेशान रहती थी। फिर उसकी बीवी उसे एक काउंसलर के पास लेके गई। काउंसलर ने उसे बहुत समझाया। उसने काउंसलर को बताया कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैंने शराब की लत नहीं पाली है, शराब ने मुझे पकड़ रखा है, शराब को मेरी लत हो गई है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कई बार काउंसलर ने उसे समझाया, कई दिन तक उसकी काउंसलिंग चली, लेकिन जब उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो काउंसलर भी परेशान हो गया। अगले दिन जब वो व्यक्ति काउंसलर के पास पहुंचा तो काउंसलर एक पेड़ से चिपके हुए थे। उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों यहाँ चिपके हैं। काउंसलर ने बताया कि मैं नहीं चिपका हूँ, मुझे इस पेड़ ने चिपका रखा है। वो व्यक्ति वहाँ से वापस आ गया। फिर अगले दिन जब वहाँ गया तो देखता है काउंसलर फिर वो पेड़ से चिपके हुए हैं। फिर उनसे वही बात वो पूछता है, फिर वो वही बताते हैं कि मैं पेड़ को नहीं पकड़ा हूँ, पेड़ ने मुझे पकड़ा रखा है। ये बात सुन करके उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और वो घर चला आया। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन व्यक्ति वो गुस्से में काउंसलर से बोला कि आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, पेड़ कैसे आपको पकड़ सकता है। काउंसलर मुस्कुरा करके बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि शराब तुम्हें कैसे पकड़ सकती है। तुमने शराब को पकड़ रखा है, तुम खुद शराब नहीं छोड़ना चाहते हो, इस वजह से तुम्हारी शराब नहीं छूट रही। साथियों, जिंदगी में ऐसी कोई लत नहीं है, ऐसी कोई आदत नहीं है जिसको मनुष्य छोड़ ना सके। लेकिन होता क्या है कि हम धीरे धीरे उस आदत को एंजॉय करने लगते हैं, उसमें हमें मज़ा आने लगता है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ते। साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता आज आपको ऐसे 3 उपाय बताऊंगा जिनको अमल करके आप अपनी इन आदतों को छुड़ा सकते हैं। अगर किसी की बुरी आदत है तो आप उसको भी गाइड कर सकते हैं और उसकी भी ये आदतें जरूर छूट जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक डायरी बनानी है, उसमें डेली आपको लिखना है कि आपकी जो बुरी आदतें हैं उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है,
और आज तक आपने अपना कितना नुकसान किया है और आने वाले समय में आपको और कितना नुकसान हो सकता है। दूसरा आपको ये लिखना है कि आप क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं अगर आपकी बुरी आदतें आपसे दूर हो जाएं। उसको आपको डायरी में लिखना है। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि आपको वो सारी लिस्ट बनानी है जो इन आदतों को छोड़ने में आपकी मददगार साबित होंगी। ऐसे आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपकी आदतों को छोड़ने में आपकी मदद करें। आपका कोई गुरु हो सकता है, आपका कोई मेंटर हो सकता है। आप उनके पास भी जा करके अपने बारे में बोल सकते हैं कि हमें इन आदतों को छुड़ाना है। अगर आपको किसी चीज़ की बहुत बुरी लत है तो आप काउंसलर्स की भी मदद ले सकते हैं। आजकल ये हर शहर में लगभग अवेलेबल होते हैं। और उन लिस्ट को बना करके कि कैसे आप इन आदतों को छोड़ पाएंगे, उन पे जब आप अमल करेंगे तो आप ज़रूर इन अपनी बुरी आदतों को छुड़ा पाएंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाएंगे और आपका परिवार और आप खुशहाली से अपनी ज़िंदगी ज़रूर गुजारेंगे। चलते चलते मैं यही कहना चाहता हूँ, माना कि आदत को बदलना आसान नहीं होता है, लेकिन जो आदत ना बदल पाए वो इंसान नहीं होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।